उधर बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद उनके विरोधियों की तरफ से किया जा रहा बवाल थमता नहीं दिख रहा है। इस बवाल में वहां 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। क्योंकि शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश में जो बवाल शुरू हुआ उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। शेख हसीना के विरोधी धान मंडी इलाके में मौजूद उनके पुश्तैनी घर समेत उनसे जुड़ी तमाम चीजों को पूरी तरह खत्म करने में लग गए। इसी कोशिश में उनकी पुलिस के साथ कई जगहों पर जोरदार झड़प हुई। इस दौरान वहां धमाके भी सुनाई दिए। जैसे ही वहां धमाका हुआ वहां भगदड़ मच गई। ज्यादातर प्रदर्शनकारी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए, क्योंकि आरोप लगाया गया कि वहां मौजूद पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर ग्रेनेड फेंके। ग्रेनेड के धमाकों से वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग तो एक दूसरे को कुचलकर आगे बढ़ने पर उतारू दिखे, और वो इसलिए क्योंकि आरोप लगे कि प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए वहां की पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने ग्रेनेड चलाए। प्रदर्शनकारी भागते गए और पुलिस के फेंके ग्रेनेड उनके बीच फटते गए। दावा किया गया कि वो लोग धान मंडी इलाके में मौजूद शेख हसीना के घर को तोड़ने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन ढाका की पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर पत्थर भी चलाए। कई जगहों पर तो पुलिस और शेख हसीना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच जोरदार झड़प हो गई, और फिर पुलिस ने उन लोगों पर अंधाधुंध लाठियां भांजी। उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी एक गली में छिपकर पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे। पुलिस वालों ने उन्हें ढूंढकर वहां धमाके किए। इन भीषण झड़पों में कुछ लोगों की मौत की खबर आई और कई लोग घायल बताए गए। और दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपने देश के मीडिया चैनलों से यह अपील कर दी कि वो शेख हसीना की तरफ से दिया गया कोई भी बयान न चलाएं। बांग्लादेश सरकार के मुताबिक शेख हसीना ने फांसी की सजा का ऐलान होने के बाद जनता को भड़काने की कोशिश की, और इसी वजह से बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना के किसी भी बयान या फिर संदेश को बांग्लादेश के चैनलों पर दिखाए जाने से रोकने का फरमान सुना दिया। वहां के मीडिया के मुताबिक सरकार ने शेख हसीना पर यह आरोप लगाए कि उन्होंने फिर एक बार बांग्लादेश को अस्थिर करने के इरादे से लोगों को भड़काने की कोशिश की। उन पर पहले भी भड़काऊ बयानबाजी के आरोप लग चुके हैं, और अब बांग्लादेश में मचे बवाल के बीच वहां की अंतरिम सरकार ने वहां के मीडिया चैनलों पर भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी, और वहां शेख हसीना का समर्थन करने वालों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया। आरोप लगाए गए कि बांग्लादेश में जिन जिन लोगों ने शेख हसीना की फांसी की सजा के खिलाफ आवाज उठाई उन्हें पुलिस वालों ने पकड़ना शुरू कर दिया, और इसी वजह से यह आरोप लगे कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने की कोशिश में लग गई। खबर आई कि ढाका यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दावा किया गया कि उन्होंने शेख हसीना के समर्थन में एक पोस्ट की थी। आसबे बांग्लादेश आसबे, जय बांग्ला जय बंगबंधु। इसके अलावा कई और जगहों पर भी शेख हसीना के समर्थन में आवाज उठाने वालों को हिरासत में लिए जाने की खबरें आईं।